आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कार्य और समय से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीखेंगे। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं जिसमें 30 क्वेश्चन अब तक करा चुका हूं और आज 4th क्लास है और ये 31 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। आप ए, बी, सी लिख लेंगे। यहाँ पर दिन हो जाएगा और यहाँ पर इसका कार्य और यहाँ पर इसकी हम क्षमता को लिख लेंगे। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है और ये 60 दिन में करता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 60, 30 दूनी 60 और 60 एकन 60। इनकी हमें क्षमता मालूम चल गई। ठीक है, अब आगे कह रहा पहले दिन ए और सी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन ए और सी, चौथे दिन बी और सी, और इस तरह से क्रम एक दिन ए सी, एक दिन बी सी, एक दिन ए सी, एक दिन बी सी करता है। शुरू कौन करता है? ए और सी। इसका मतलब हो गया विषम टाइम में ए सी करता है और सम टाइम में बी और सी करता है। ए और सी की क्षमता कितनी है? 4। बी और सी की क्षमता कितनी है? 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि बी ए प्लस सी करेगा एक दिन में 4 काम और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तो 7 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। इसको 8 से मल्टीपल कर लें तो कितना होगा? 56 काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि इन 16 दिन में आधे दिन ए आया और आधे दिन बी आया, मगर सी डेली काम कर रहा है। ठीक है, अगला टर्न किसका आएगा? 17वें दिन में। पहले बताया था कि विषम दिन में ए सी करता है और सम दिन में बी सी करता है, तो 17वां दिन विषम है, तो क्या होगा? ए और सी करेंगे। ए सी की क्षमता कितनी है? 4। तो ये 4 काम होगा एक दिन में। कुल काम कितना हो गया? 60। दिन कितने लगे? 17। यहां से आपको ये पता चल गया कि 17 दिन में पूरा काम खत्म हुआ है। अब इन 17 दिनों में किसने कितने दिन काम किया ये निकालना है। ए ने कितने दिन काम किया? 17वें दिन जो काम हुआ है, एक दिन यहाँ पर ए प्लस सी ने किया है। ठीक है, तो 16 में तो 8 दिन इसने ए ने किया ही और एक दिन यहाँ किया, तो पूरा कितना हो गया? 9 दिन। बी कितने दिन करेगा? बी ने 16 दिन में ही 8 दिन काम किया है, तो ये 8 दिन हो जाएगा। और सी पूरे दिन काम करता है, जितने दिन काम चलता है, तो 17 दिन काम चला तो ये 17 दिन करेगा। अब मुझे क्या करना है कि ये तो दिन पता चल गया कि इतने दिन काम किया है, तो कितना काम किया है ये निकालने के लिए इनकी क्षमताओं से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो ए की क्षमता कितनी? 3 है, बी की 2 और इसकी 1 है। तो इसने काम कितना किया? 27। इसने कितना किया? 16 और इसने कितना किया? 17। अब हमें काम पता चल गया कि किसने कितना काम किया है। तो अब उनकी आगे सवाल कहता है ज्ञात कीजिए यदि काम की कुल मजदूरी 3600 रुपए है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो जब कुल मजदूरी पता चल गई तो जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से हम ए की मजदूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए ने 27 काम किया है, कुल काम 60 था और यहाँ हम 36 से गुणा कर देंगे। क्यों? 3600 रुपए जो मजदूरी है वो 60 काम की मजदूरी है, इसलिए ये हो जाएगा 60। 0 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 16। ए की मजदूरी 1620 आ गई। कभी कभी आपको जो ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे रखा होगा कि जैसे कि इसमें देखेंगे कि 1620 केवल एक में आ रहा है, आपको इसके आगे हल ही नहीं करना है एग्जाम में। अगर इस तरह से दे रखा है कि बाकी सबका डिफरेंस, तो आप डायरेक्ट इसको भी आंसर मार सकते हैं। तो ये भी देखते रहना है कि एग्जाम में हमें कम समय में ज़्यादा सवाल लगाने होते हैं। तो जहाँ पे आपकी ऐसी कंडीशन फुलफिल हो कि 3 ऑप्शन कट जाएं और एक ही ऑप्शन सही रहे, तो फिर ज़्यादा सॉल्व पूरा नहीं करना है, डायरेक्ट वहीं पे आंसर लगा देना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करके बताते हैं। बी ने 16 काम किया, 60 काम पूरा था और 36 इससे कट गया, तो ये हो जाएगा 60। 16 छक्का 96, 960 बी को मिलेंगे। सी को कितना मिलेगा? तो 17/60 गुणा 3600, ये 60 होता है, तो 17 छक्का 102
0। आप देखेंगे ए, बी और सी की मजदूरी जो है वो 1620, 960 और 1020 आ गई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता की आधी है। ए और सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 9/8 गुनी है। बी और सी की कार्य क्षमता 4:5 का अनुपात है। ठीक है, हमें सबसे पहले इस लाइन पे ध्यान देना है, हमें इससे सवाल को शुरू करना है। ए, बी, सी, यहाँ दिन, यहाँ पर कार्य और यहाँ पे उनकी हम क्षमता लिख लेंगे। क्या दे रहा है कि बी 4 और सी 5 दिन में। अब पहली लाइन पर जाते हैं। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता की आधी है, तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4, 5, 9, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 4.5 हो जाएगी। अब हमें क्या पता चल गया? तीनों की क्षमता पता चल गई। आगे क्या कह रहा है? ए और सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 9/8 गुनी है। तो ये जो मैंने क्षमता निकाली है, तो ये क्षमता अगर सही है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पूरे सवाल में हर एक कंडीशन एक दूसरे से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अब इसमें देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो ए और सी की कार्य क्षमता, ए और सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 9.5। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 की 19/8 गुनी है। यही कह रहा है ना, तो इसको काट के देखते हैं। 2 आया, 2 9 18.5, बिल्कुल सही है। जो कंडीशन दे रखा है दोनों में मैच कर रही है। इसका मतलब हमारी ये क्षमताएं जो मैंने मानी हैं वो सही हैं। अब क्या कह रहा है? यदि तीनों मिलकर एक काम 13 सही 1/3 दिन में करता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, जब सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/3 दिन। मीन्स तीनों मिल करके 40/3 दिन में काम कंप्लीट कर लेते। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 4 4 8 5 13.5। तो 13.5 क्षमता है और 40/3 दिन ले रहे हैं। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 और 3 5 15, 0 4 5 20 और 4 चौको 16 17 18, एक अंक इधर दशमलव हो जाएगा। तो टोटल 180 काम आ जाएगा। आपने काम निकाल लिया। अब क्या कह रहा है? तो अलग अलग वे कितने दिनों में करेंगे? काम पता हो गया, क्षमता पता हो गई। अब आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 180/4.5 जब करोगे तो ये ऊपर 0 चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 15 45 और 5 को 20, तो इसका 40 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट यहीं से कर लीजिए। तो 4 चौको 16, 2 18, 4 पंचे 20, और इससे करेंगे तो 5 3 15 और 3 30 हुआ, 5 6 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 40, 45 और 36। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 12 दिन, 32 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी, यहाँ पर दिन, यहाँ पर कार्य और यहाँ पर उनकी क्षमता लिख लेंगे। ठीक, क्या देखा है? 12 दिन यहाँ लिखा है और यहाँ 32 दिन और यहाँ 48 दिन। आप इसका लासा ले लेंगे तो कितना आएगा? 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 32 त्रिका 96, 48 दूना 96। अब आगे सवाल कर रहा है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण वे अपनी क्षमता का 2/3, 3/4, 5/8 भाग क्रमशः उपयोग करते हैं। अभी जो एक्चुअल क्षमता निकल के आई वो 8 3 2 है, बट वो अपनी एक्चुअल क्षमता से नहीं कर पाते हैं। तो रियल क्षमता के बाद जो बची क्षमता जिससे वो काम करेंगे वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये कितना है? 8 का कितना? 2/3, तो कितना हो जाएगा? 16/3 यूज़ करता है। ये कितना है? इसकी 3 और इसका 3/4, तो ये हो जाएगा 9/4 यूज़ करता है। इसकी क्षमता 2 है और उसका 5/8, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4। अब इन क्षमताओं को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14/4, ये हो जाएगा 16/3 प्लस 14/4।
एलसीएम 12 हो जाएगा तो 16 चौको 64 और 14 तिया 42, तो कितना हो गया 106/12। ये क्या है उनकी क्षमता। अब आगे क्या कह रहा है, तीनों ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, तो अगर क्षमता से दिन का गुणा करते हैं तो हमें काम पता चल जाता है। तो 4 तिया 12 मीन्स जो काम है वो इतना काम हो गया है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 सही 1/3 काम। अब आप देखेंगे कि 35 काम जो है 96 में से 35 गए तो कितना आ जाएगा 61 आया, और 1/3 और घटाना है। तो अगर 1 में 1/3 घटाएंगे तो 1 में 1/3 घटाओ तो कितना आएगा 2/3 आएगा। तो यहाँ 61 में से 1 हटाया था तो यहाँ 60 हुआ, तो कितना हो गया 60 सही 2/3 काम। ठीक है, अब इसको कर लेंगे तो कितना होगा 180 ये 2 182/3 काम। यहां तक समझ में आया। अब कह रहा है कि 182/3 काम जो है वो ज्ञात कीजिए कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा। ये शेष काम है, ठीक है, इसको सी करेगा। अब सी की ये क्षमता नहीं लेंगे, सी इस क्षमता से काम कर रहा है तो इस क्षमता से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो 182 गुणा 4/15 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 3 7/15। 15 से इसको काटोगे तो 15 चौको 60 और 10 70, और तो 10 2 12 128 हुआ, तो 15 अट्ठे 120 और शेष बचा 8, तो 8/15। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 सही 8/15 दिन। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 आदमियों को किसी काम को समाप्त करने के लिए कहा गया और उसके लिए 30 दिन का काम दिया गया। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन 3 स्टैंडिंग लाइन से लगाने होते हैं और कुछ ये मेथड जो अब बता रहे हैं। इसमें क्या है कि वहाँ हमें कार्य क्षमता दिन दिए रहते थे, यहाँ हमें व्यक्ति दिए होंगे या मशीन दी होगी, यहाँ हम उनकी क्षमता नहीं दी होगी, उनकी मात्रा दी होगी कि जैसे कि 4 मशीन 5 मशीन या 10 आदमी 20 आदमी। तो वहाँ पर हम एजम्पशन ये रखते हैं कि उनकी क्षमता एक ही होगी, एक आदमी एक ही काम कर पाता होगा, ठीक है, और दिन दिए होंगे। तो जो व्यक्तियों की संख्या से दिन में गुणा करेंगे तो कुल काम निकल के आएगा। हमें क्या करना है, यहाँ भी काम वही करना कि काम को हमेशा बराबर करने की कोशिश करना है। हमें सारा फोकस इस चैप्टर में कार्य पर ही रखना है। अब इस सवाल को लगाकर देखते हैं। क्या लिखा है कि 25 व्यक्ति हैं और 30 दिन काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा 750 काम। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति गुणा दिन बराबर काम आया। अब आगे कंडीशन क्या दे रखी है, लेकिन प्रत्येक 15 दिन में 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। पहले 25 व्यक्ति 15 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30 7 37, ठीक। अगले दिन क्या होगा 20 ही लोग काम करेंगे, तो कितना काम होगा 300। इन 30 दिनों में कितना काम कंप्लीट हुआ 675। शेष कितना बचा, आप देखेंगे इसमें 25 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा और 50 तो 75 काम शेष बचा। अब अगला कंडीशन क्या होगा कि 20 के बाद कितने 15 लोग आएंगे और कितने दिन में करेंगे नहीं पता, तो हम यहाँ इसको डी मान लेते हैं, और काम कितना शेष है उतना ही, जितना शेष है उतना ही काम उन्हें करना है। तो इससे जब भाग देंगे तो 15 पन्ना 75 5 दिन। क्या निकल के आया 30 दिन पहले किया 5 दिन अभी, तो टोटल कितना 35 दिन। 35 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करता है, उसमें क्रमशः 60 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 120 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं यदि उनको दी गई मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप हो। अब यहाँ पर लिखा है कि मजदूरी जो है उनके कार्य क्षमता के अनुरूप है, इसका मतलब कि जो मजदूरी है वो उनकी क्षमता के समानुपाती है। बस इसी से हमको
सॉल्व करना है कि जो इनकी मजदूरी है वो इनकी हम क्षमता मान लेंगे तो आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। यहाँ पर दिन, यहाँ कार्य और यहाँ क्षमता। अब देखिए क्या दे रखी क्षमता, इसकी 60 है, इसकी 80 है, इसकी 90 है और इसकी 120 है। तो कुल क्षमता कितनी आ जाएगी, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो 8 6 14 और 12, तो 14 12 26 और 4 30 5 35, 350 आ गया। कितना आया, 350 इनकी क्षमता आ गई। फिर क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे यदि वे सभी मिलकर पूरा काम 4 सही 4/35 दिन में करते हैं। तो सभी की क्षमता कितनी आ गई, 350, और सभी कितने दिन में काम करते हैं, तो 4 सही 4/35 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 35 दूना 17 दूना 140 और प्लस 4 तो 144/35। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 144/35 लिखेंगे। 35 से 35 कट गया तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ हमें कुल काम कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कुल काम पता चल गया। अब किसी का भी इंडिविजुअल दिन पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए के लिए क्या करेंगे, कुल काम से ए की क्षमता से हम उसको भाग दे देंगे। तो जब 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 6 चौको 24, तो ये आ गया 24 दिन। फिर कह रहा बी कितने दिन में करेगा, तो इसी में बी की क्षमता से हम भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8 एकन 8 8 64, ये 18 दिन आ गया। अगर पूछता सी कितने दिन में करेगा तो आप इसमें भाग दे देते, तो डायरेक्ट आप देख लीजिए तो 9 एकन 9 और 9 छक्का 54, जब इसका करते तो 12 12 में 144। इस तरह इंडिविजुअली कौन कितने दिन में करेगा वो मैंने निकाल लिया। अभी सवाल में उत्तर में पूछ रहा है कि ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ए बी 24 और 18 दिन में करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए जितना समय में एक काम करता है उस समय के 1/4 भाग में बी 2/5 भाग काम करता है। यदि दोनों मिलकर 15 सही 5/13 दिनों में पूरा कर लेंगे, उस काम को दोनों मिलकर करें तो 15 सही 5/13 दिन में करते हैं, तो क्रमशः कितने दिनों में पृथक रूप से वे काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है ए जितना समय लेता है उसके 1/4 समय में बी 2/5 भाग काम कर पाता है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 15 से 5/13 दिन लेते हैं, तो अलग अलग वो कितने दिन में काम करेंगे, ये कह रहा है। अभी यहाँ दे रखा है कि बी 1/4 भाग समय में, तो ऐसा हम ए के समय को मान लें कि जिससे कि ये जो बटे में है ये हट जाए तो आसानी से कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं ए जो है 4 दिन में एक काम कर लेता है, ठीक है। तो बी कितने दिन में करेगा उसी काम को, 1 दिन में, क्योंकि उसका 1/4 समय लेता है। और कितना काम करेगा, 2/5 भाग काम करेगा। इसका मतलब क्या दे रखा है कि 2/5 काम जो है वो 1 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/2 दिन में करेगा। इसका मतलब 2.5 दिन में करेगा। अब क्या हमको यहाँ से पता चल गया, ए और बी के दिन मालूम चल गए कि कौन कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दिन, यहाँ पर कार्य और यहाँ पर उनकी क्षमता, ठीक। ए कितना 4 दिन माना है मैंने, तो बी कितने दिन में आया 2.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, 25 चौको 100, तो यहाँ पर हम इसको 100 मान लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 25 और ये 40, क्योंकि ये 0 इधर हो जाएगा तो 25 चौको 100 40। अब हमें उनकी क्षमता मालूम चल गई, ठीक है। तो क्षमता कितनी हो गई 65, ठीक। क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके, तो दोनों मिलकर 15 सही 5/13, तो जब इसको करोगे तो 13 पचे 65 केरी 5 हासिल 6 आया, 13 एकम 13 6 19, 195 प्लस 5/13, तो ये हो जाएगा 200/13। अब दोनों की क्षमता 65 है और
200/13 दिन ले रहे हैं, तो इससे क्या निकल के आएगा, जो काम है वो निकल के आएगा। तो 13 पचाई 65, 5 दूनी 10, 1000। ये क्या निकल के आया, जो एक्चुअल काम है वो ये निकल कर आया। ये हमने एजम्पशन करके उनकी क्षमता निकाली थी, रियल काम जो है वो ये निकल के आया। तो कह रहा है अलग अलग वो कितने दिन में उस काम को करेंगे। ठीक है, तो क्षमता उनकी ये है, कुल काम इतना है, तो ए कितने दिन में करेगा, 1000/25 करोगे तो 25 चौको 100, 40 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 1000/40 करोगे तो ये हो जाएगा 25 दिन में। तो यहाँ से हमें इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे कि अगर इसको दशमलव हटाते तो ये यहाँ पर हो जाता और इसमें सब में एक एक जीरो पड़ जाता। बट ये जो है करेक्ट मेथड यही है कि हम क्षमता निकालें, दोनों की क्षमता का जोड़ करें, दोनों क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं वो मुझे दे रखा है, तो कुल काम मालूम चल गया जो रियल है, और उसके बाद उनकी क्षमताओं से डिवाइड करके हमने एक्चुअल दिन निकाल लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 और 25, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए, बी और सी एक काम को 6, 8 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे ए, बी और सी। यहाँ पर दिन होगा, कार होगा और क्षमता होगा, तो दिन, यहाँ कार और यहाँ इनकी क्षमता लिख लेंगे। ये 6 दिन में, ये 8 दिन में और ये 10 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 6 दूनी 12, 20 हो गया, 15 8 120 होता है, और ये 12 हो गया। ठीक, क्षमता पता चल गई, कार पता चल गया, दिन पता चल गया। अब आगे क्या कहता है, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए काम की शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है, सी काम की समाप्ति से एक दिन पहले और बी काम की समाप्ति से आधा दिन पहले काम छोड़ देता है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, पहली या शायद दूसरी क्लास थी, कि काम समाप्ति से पहले अगर कोई काम छोड़ता है तो उसकी क्षमता में और जितने दिन पहले छोड़ता है उसका गुणा करके उस कार्य को कुल कार्य में जोड़ के तीनों की क्षमताओं से भाग दे देंगे, या जितने लोग होंगे उनकी क्षमताओं से भाग दे देते हैं। अगर काम शुरू में ही कोई कुछ दिन करके छोड़ के भाग जाता है तो उस काम को घटा देते हैं। उसका रीजन क्या था वो मैंने दूसरा मेथड करके भी उसमें बताया है, तो उसे उस क्लास को अच्छे से देखें और ये बात समझ में आ जाएगी। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ कह रहा है कि ए काम की शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है, सी काम की समाप्ति से एक दिन पहले, तो सी की क्षमता कितनी है, 12। सी का एक दिन का काम 12, बी का आधा दिन का काम, तो ये 7.5 हो गया। इतना काम हमें इसमें कुल काम में जोड़ना है। तो 12 7 19, 120, तो 19 20 39, 139.5, ये कुल काम आया हमारा। अब इस कुल काम को ये तीनों की क्षमताओं से डिवाइड कर देंगे, तो 139.5 बटे इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 47 आ जाएगा। ठीक, दशमलव से नीचे आया 0, अब 5 से इसके काटिए, 5 दूनी 10 और 39, तो 5 सते 35 और 5 9 45, इसको काटेंगे तो 5 9 45 और 5 चौको 20। अब इसको 2 बार देंगे तो 94, 2 टाइम्स में कितना होता है, 188 होगा, तो 188 प्लस 12 200, तो 79 को अलग करके इसमें 12 हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 91। इसका मतलब 2 सही 91/94 दिन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 16 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको हम फीड करेंगे इसमें, दिन, यहाँ कार और यहाँ उनकी क्षमता।
ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी 32 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 96 हो जाएगा। 12 अठे 96, 16 छक्का 96, 32 तिया 96। ठीक, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब देखिए इस सवाल में जो कंडीशन है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन तक काम किया तो कुल कितना काम हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 8 6 14 3 17 गुणा 3 51 काम। 51 काम हुआ, इसके बाद ए चला गया। ठीक है, तो इस 51 काम को अगर 96 से हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 45 आएगा। मीन्स अब बी प्लस सी बचे हैं। बी प्लस सी ये 45 काम है जिन्हें करना है। ठीक, मगर अब आगे क्या कहता है कि बी काम की समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यहाँ काम समाप्ति से पहले छोड़ता है तो बी की क्षमता कितनी है? 6। कितने दिन पहले छोड़ रहा? 3 दिन पहले। तो कितना हो गया? 18 काम। इस 18 काम को इस काम में जोड़ देंगे तो 8 5 13 और 5 1 6 63। अब इस काम में बी और सी की क्षमता से हम भाग देंगे। ए ऑलरेडी 3 दिन बाद जा चुका है तो ए का कोई संबंध है नहीं, और ए के टाइम तक जितना काम हुआ तो उस काम को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटल कर दिया है। अब जो काम बचा है वो बी प्लस सी का है। ठीक है, इसलिए हमने बी प्लस सी की ही क्षमता से यहाँ पे डिवाइड किया है। तो 9 7 63, 7 दिन यहाँ लगा। अब आगे क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा। तो 7 दिन बी प्लस सी ने किया और ए बी सी ने कितने दिन किया था? उधर 3 दिन। तो कुल कितना हो गया? 10 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए काम को 25 दिन में, बी 32 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, हम यहाँ ए और बी लिख लेंगे। यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ कार, और यहाँ उनकी क्षमता हो जाएगी। अभी दे रहा है ए 25 दिन में, बी 32 दिन में। इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 25 दून 50, 25 ने 75, 5 80। तो ये 32 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? वे मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 57। कितने दिन काम किया उन्होंने? 8 दिन। तो 8 7 56, 8 5 40, 5 45, 456 काम उन्होंने मिलकर किया। काम कितना है टोटल? 800। तो शेष कितना बचा अभी आपको? तो आप देखेंगे कि 400 में 800 में 400 के 400 बचे। अब 400 से आप 300 हटा दीजिए, सिर्फ बचा 100। 100 में कितना? 56 घटाना, तो कितना बचेगा? 44। 300 आपने पहले हटा लिया था तो कितना हो जाएगा? 344। ये शेष काम आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद ए काम छोड़ देता है और बी 4 दिनों तक अकेले काम करता है। ठीक, ये अभी 8 दिन काम हुआ है। अगले 4 दिन बी अकेले काम कर रहा है, तो 4 गुणा 25 कितना? 100 काम इसने कर लिया। अब काम कितना शेष बचा? 244। दिन कितना हो चुका है? 12। इसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ए पुनः काम पर लौट होता है। अब ए और बी दोनों आ गए और दोनों ने मिलकर जो काम शेष रह गया उसको समाप्त किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 244 में दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे। तो 57 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार काटिए इसको, तो 4 7 28 और 4 5 20 2 22। तो 4 टाइम में कितना आया? 228। यहाँ है कितना? 244। तो 2 30 और 14 2 16। तो 4 से ही 16 बटे 57 आ गया। ये 4 दिन हो गए और 12 दिन ये हो गए। तो टोटल कितना दिन हो गया? 16 से ही 16 बटे 57 दिन। तो आप देखेंगे इस तरह से इसका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 आदमी और 2 लड़के एक दिन में 5/4 घंटे कार्य करके एक काम का 3/4 भाग 9 दिन में कर सकते हैं।
यहाँ हम आदमी को ए मान लेते हैं और लड़के को बी मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि फिर बहुत लिखने में टाइम काफ़ी किल हो जाएगा। तो चलिए 9A + 2B, ठीक है। क्या करते हैं कि एक दिन 5/4 घंटे काम करते हैं, तो 9 दिन में कितना काम करते हैं? 3/4 काम करते हैं, ठीक। हमें क्या करना है? इनसे पूरा काम कराना है। तो पूरा काम करने के लिए क्या करना है? 4/3 से गुणा कर दे दोनों तरफ, ठीक। तो कितना हो जाएगा? एक काम हो गया। हमें यही तो निकालना कि एक काम कितने दिन में करेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 9A + 2B 15, ये जो है एक समीकरण हो गया एक काम के लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? और काम का शेष भाग, यहाँ कितना कंप्लीट हुआ था? 3/4, तो शेष कितना बचा है? 1/4। वो कौन कर रहा है? 7A और 46B कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन में 1/4 घंटे काम करके 5 दिन में कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 1/4। हमें इनसे काम कितना कराना है? ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 4 का हम दोनों तरफ अगर गुणा कर दें तो एक काम निकल के आया। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 4 से 4 काट दिया, तो ये हो जाएगा 7A + 46B × 5। अब देखिए, काम हमने दोनों के लिए समान कर दिया कि जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है वो समीकरण दोनों को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि जब काम बराबर है तो इतना जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, तो ये दोनों कितना हो जाए? बराबर हो जाएंगे। तो 9A + 2B × 15, और इधर करेंगे 7A + 46B, और इधर × 5 हो जाएगा। तो 5 से इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 × 3 = 27A + 6B = 7A + 46B। अब इसको 7 को इधर लाएंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, तो 27 में 7 गए तो 20A = इधर 6 घटाएंगे तो 40B आ गया। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि A = 2B है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। ये आपको एक कंडीशन पता चल गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? तो 13 आदमी और 14 लड़के एक दिन में आधा घंटे काम करके संपूर्ण काम कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आपको कंडीशन पता चल गई कि एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो चाहे आप इसे लड़के में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे इसे आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए, और आसानी से इसको हम अब लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको आदमी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इस वाली समीकरण को लेते हैं पहले। तो 2 लड़के बराबर एक आदमी हुआ, तो यहाँ पर 9A + A कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अब इस वाले समीकरण को लेंगे, क्योंकि काम हमें दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 13A + 14B, 2B = 1A है, तो 14 में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, उसका आधा, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक दिन में आधा घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ D मान लेते हैं कि D दिन में काम को वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक। यहाँ से कितना आया? 10A × 15, इधर से कितना आया? 20A 1/2 × D, ठीक है। इसका तो कोई मतलब नहीं था, 2 10 हुआ और 10 से 10 कट गया, तो D = 15 आ गया। आपको क्या करना है कि मैंने इसको आदमी से निकाला है, आप इसको जब लगाना तो इसको लड़के मान करके निकालना, मतलब A की वैल्यू पुट कर देना, B में इसको निकालना, और यही आंसर इसका आएगा। तो इसका आंसर B है। तो इस तरह से हमारी ये चौथी क्लास और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग इसकी 2 से 3 क्लास और शेष है, और
जैसे ही इस चैप्टर की सारी क्लास आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको कहीं भी वर्क एंड टाइम का सवाल मिले तो उसे इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से, जो भी वर्क एंड टाइम के सवाल हैं, कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है और इसमें एक्यूरेसी 99.99 रहती है। बहुत ही मुश्किल में कहीं अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करें तो हो सकता है, अदरवाइज़ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।